अभी फ्लावर के बारे में बताएं। फ्लावर क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक यूनिसेक्सुअल होता है, एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल दैट मींस या तो उसमें मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, मेल पार्ट होगा नहीं तो फीमेल पार्ट, या तो मेल या तो फीमेल पार्ट रहेगा, कोई एक सिंगल पार्ट रहेगा एक पेरेंट बॉडी में, तो वो क्या होगा? यूनिसेक्सुअल। जैसे हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल। हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल। लेकिन फ्लावर में कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल, यानी इन अ सिंगल बॉडी देयर प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्ट दैट इज द मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट। यानी ये बाइसेक्सुअल में आपको मेल पार्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे और फीमेल पार्ट भी होता है, जैसे हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसमें। फ्लावर में जनरली पार्ट क्या होता है? एक होता है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल या तो पिस्टिल बोलते हैं। स्टेमन में आपका क्या क्या आता है? एंथर, फिलामेंट और पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन मेल गैमिट होता है। ये पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमिट। देन आफ्टर फीमेल में क्या होगा? कार्पेल या पिस्टिल को क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल और पिस्टिल में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फ्लावर में जब देखिएगा ना तो ये बीच वाला पार्ट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। These all parts comes in reproductive, female reproductive part। और यही तीनों पार्ट को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, फ्लावर का यहां तक हो गया। फिर फ्लावर क्या करता है ना? फ्लावर के फर्टिलाइजेशन को पॉलिनेशन कहते हैं, ना कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। सॉरी, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का सिंपल टर्म हमको याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पॉलन ग्रेन अगर एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, पॉलन ग्रेन अगर एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। हम बोले थे ना, इस एंथर में ही क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। इस एंथर में ही क्या होता है? पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन आपका क्या है? मेल गैमीट है। क्या है? मेल गैमीट। तो जब तक मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएगा ही नहीं, तब तक फ्यूजन होगा? नहीं होगा। जरूरी है, ये तो अपने से भी जाता है, ठीक है ना, अपने से जाएगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर कोई ना कोई एजेंट के थ्रू, या तो बर्ड से जाए, इंसेक्ट से जाए, हवा से जाए, पानी से जाए, ठीक है, किसी न किसी माध्यम से ये एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा ही जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपका कितना होता है? दो टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और एक आपका क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या होता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ना, सेम पार्ट का, सेम प्लांट का, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन एक दूसरे फूल पे, स्टिग्मा पे गिर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई और दूसरा मीडियम नहीं लेके आता है। जैसे मान लेते हैं कि एक ही पौधा है, ठीक है, एक ही पौधा है, तो यहाँ पे भी तो फूल होगा, यहाँ पे भी फूल होगा, यहाँ पे भी फूल होगा, यहाँ पे भी फूल होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं तेज हवा चलता है तो जो पॉलन ग्रेन होता है बहुत ही हल्का होता है, हवा से भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जब हवा से पॉलन ग्रेन जब बहेगा तो हो सकता है एक दो आकर यहाँ पे स्टिग्मा पे गिर जाए। जैसे ही स्टिग्मा पे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनेट हो जाएगा। यानी सेम प्लांट का सेम पॉलन ग्रेन अगर गिरेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे एजेंट लाता है। क्या करता है? एजेंट कैरी करता है क्या? पॉलन ग्रेन। क्या करता है? कैरी करता है पॉलन ग्रेन। अब सपोज करो कि कभी ये सोचे हो फूलों का रंग इतना अलग अलग क्यों होता है? रंगों का तो छोड़ो, कभी ये सोचे फूल इतना सुगंधित क्यों होता है? आखिर में इतना फ्रेगनेंस क्यों होता है? सोचे? सोचो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है
जो बिना किसी स्वार्थ का अपना एक महक तक किसी को दे। फूल अपना रंगत और महक उन भंवरों के लिए रखता है कि वो हमारे पास आए, हमारे रस चूसे तो चूसे जो भी चीज, ठीक है, लेकिन हमारा जो काम है पॉलिनेशन का वो करवा दे। तो जैसे ही अगर बी या कोई भी बर्ड नेक्टर पीने के लिए, नेक्टर मतलब उसका सक करने के लिए फ्लावर पे बैठेगा ना, तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना बहुत ही स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी। और स्टिकी, हाँ, देखिएगा इंसेक्ट वगैरह या जो भी बर्ड वगैरह उसका फर होता है, वो फर बहुत ही ज्यादा रफ होता है। अब कोई भी स्टिकी चीज रफ चीज में अगर अटैच होगा या सटेगा तो क्या वो जल्दी से गिरेगा? नहीं गिरेगा। तब ये तो नहीं ना है कि मधुमक्खी निकलेगा तो एक एक फूल को पिएगा, एक एक फूल का नेक्टर लेगा, ऐसा नहीं ना है। वो तो सोचेगा कि जब हम बदनाम हुए हैं तो सबका ले, ठीक है, नेक्टर, दैट फ्लूइड which makes in honey। थोड़ा कम दिमाग लगाओ, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि उसका बॉडी पे स्टिक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक फूल के पास फिर दूसरे फूल के पास जाएगा, फिर तीसरे फूल के पास जाएगा, तो जितना के पास जाएगा तो बस एक पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे गिरा, एक पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे गिरा तो वो स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब होता है, उस पॉलन ट्यूब से होते हुए वो कहां पे पहुंच जाएगा? ओवरी के पास। क्या पहुंच जाएगा? कहां पहुंच जाएगा? ओवरी के पास। जैसे ही ओवरी के पास पॉलन पहुंचेगा तो वहां पे इंतजार कर रहा है कौन? एग सेल। और वो पॉलन ग्रेन एग सेल के साथ फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा? जायगोट का। किसका फॉर्मेशन करेगा? जायगोट। यानी वो फ्लावर अपना एक नया जीवन प्रदान करने के लिए आरंभ होगा, ठीक है, अगर इन गधों से वो बच गया तो, ठीक है। होता है ना, देखता है पहले आम में मोजर लगता है तो पहले ही सब ढेला चला देता है कि सब गिर जाओ। टिकोला हुआ नहीं कि एकदम पैकेट में भर भर के लेके घरे जाएगा, कहा भाई तो चटनी खाएंगे ठीक है, उसको बीज बनने नहीं देता है, ठीक है जी। बोलिए। नहीं, कंप्यूटर क्लास तो नहीं चलता, दिखा हाट पे होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए? अब बताओ ये एजेंट क्या क्या हो सकता है? ये एजेंट एनिमल हो सकता है। क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? बर्ड्स हो सकता है, और वाइंड और एयर तो है ही भाई, वाइंड और एयर है ही। क्रॉस पोलिनेशन समझने में किसी को दिक्कत, समस्या? चलो, कौन वाला? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है ना? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन of same plant on same flower, the transfer of pollen grain of same plant on same flower, that is called self pollination। यानी ये जो अगर मान लेते हैं रोज का प्लांट है ना, ठीक है, रोज का है या हिबिस्कस का है, चाइना रोज है, ठीक है, तो ये कहीं और से अगर मान लेते हैं इसको नहीं मिलेगा तो ये क्या कर लेगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेगा ना, ठीक है। अब देखिए हुए जो भी फूल पेड़ों में लगता है, जरूरी है कि सबको पॉलन ग्रेन मिल ही जाता है? नहीं ना, लेकिन सब फूल खिलता है, खिलता है ना? हाँ, कैसे? क्यों? अब हवा वगैरह भी तो चलते रहता है ना। हाँ, अगर हम क्या बोल रहे हैं, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि इसको पॉलन ग्रेन चाहिए, लेकिन पॉलन ग्रेन अगर दूसरे प्लांट का होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉलन ग्रेन अगर दूसरे प्लांट का होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक इसका खुद का पॉलन ग्रेन ना हो, ठीक है। चलिए, कार्पेल एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टिग्मा इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमको अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत बड़ा विश्लेषण करके ना किताब में छापा होगा, तो ना साइंटिस्ट अपना पूरा जिंदगी बिता दिया होगा लिखने में। अब तुमको आगे चल के साइंटिस्ट बनना है तो कुछ नहीं करो, एक फूल लो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, माइक्रोस्कोपिक से उसको स्टडी करो। हालांकि तुम कर ही नहीं सकता वैसे, लेकिन एक बात कह रहे हैं, अगर करोगे तो कर सकते हो,
ठीक है, मतलब सब चीज में हम ही थोड़ा दिखाई देते हैं। फ्लावर के बारे में जान गए। अब देखो सीड क्या होता है। सीड में आप लोग जनरली देखिएगा कि बीच में आपका क्या होता है, सीड होता है, और उसके आसपास आप देखिएगा एक फ्लफी मटेरियल होगा जिसको हम लोग एकदम चाव से खाते हैं ना। अगर हम ये मान लेते हैं ये मैंगो है, ये क्या है, मैंगो। तो मैंगो के ऊपर एक छिलका होता है, ठीक है, वो छिलका बाहर के एनवायरमेंट से बचाता है। वो छिलका क्या करता है, बाहर के एनवायरमेंट से बचाता है। और ये जो फ्लफी चीज रहता है, फ्लफी और फ्लेशी, फ्लेश जो रहता है, ठीक है ना, फ्लेश, ये क्या करता है ना, ये सीड के नोरिशमेंट के लिए होता है, सीड के नोरिशमेंट के लिए होता है। तब तक ये फ्लेश इसको फीडिंग करेगा जब तक इस सीड में से एक छोटा सा पौधा का जन्म ना, ठीक है। जब जैसे ही ये पौधा जन्म लेगा ना तो ये फट जाएगा, ठीक है। आप कभी आम का एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सीड भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है कॉटलीडन और एक क्या होता है, मोनो। एक कॉटलीडन, कॉटलीडन में क्या होता है, एक मोनोकॉटलीडन होता है, एक क्या होता है, डाइकॉटलीडन। मोनोकॉटलीडन यानी सिर्फ ऐसे ही रहेगा, और डाइकॉटलीडन में आपका देखिएगा दो भाग में रहता है। क्या रहता है, दो भाग में। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकॉटलीडन, मोनोकॉटलीडन, और इसको क्या बोलेंगे, डाइकॉटलीडन। क्या बोलेंगे, डाइकॉटलीडन। गेहूं वगैरह देखा होगा ना, चना वगैरह देखा होगा, उसको ऐसे करोगे ना तो दो भाग में टूट जाएगा, तो उसको डाइकॉट है। और जिसका एक ही कॉट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। याद रहेगा ना। चलो कभी देखना, वो भी डाइकॉटलीडन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म होता है आपका। अब देखो ये भी जान जाओ, ये सीड कब किसी प्लांट में बनेगा, ये सीड कब किसी प्लांट में बनेगा, ये तभी बनेगा, एक प्लांट में ग्रो करेगा जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। यानी व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए। और सॉइल कैसा होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। साथ में इसको क्या होना चाहिए, एयर की भी एबिलिटी होना चाहिए। जब ये चारों चीज इसको मिल जाएगा ना तो वो सीड अपने आप एक पौधे का रूप ले लेगा। आप दोनों सीड को लेके आके हाथ पे रखेंगे तो जमेगा नहीं ना। अब चना वाला और मूंग का छोड़ के बात करना, ठीक है, दूसरा चीज का बात करना। देखिए वो खेत वगैरह को हर एक, जब फसल तैयार हो जाता है, काट देने के बाद खेत का जुताई होता है, उसको खेत को तैयार किया जाता है, जोत कर, फिर उसमें पानी पटाकर, खाद डालकर। जब खेत अच्छा से तैयार हो जाता है तब उसमें बीज डलाता है। पहले खेत तैयार होता है बेटा, पहले खेत तैयार होता है। जब खेत फर्टाइल हो जाता है तो उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के 5 या 6 दिन बाद ही वो बीज अपने आप क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जर्मिनेट। उसको हम फेवरेबल कंडीशन दिए तब ना, और एक समान बीज जमा मतलब उगता है, प्लांटेड होता है। अब वही ऐसा ही खेत को जोत के बीज छीट दिए तो पता चलेगा कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। क्यों, कहीं पे मॉइस्चर होगा, सनलाइट एबिलिटी होगा तो हो जाएगा, कहीं पे मॉइस्चर नहीं होगा, सनलाइट नहीं जाता होगा तो फिर सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाइए एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स दैट इज ह्यूमन, एनिमल्स दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन में भी क्या होता है, आपको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी होता है। क्या होता है, दो बॉडी। फर्स्ट इज मेल बॉडी एंड सेकंड इज फीमेल बॉडी। क्या होता है, एक मेल बॉडी होता है और एक फीमेल बॉडी होता है, ठीक है। मेल बॉडी, ये सारा बात आप ध्यान से सुनिएगा। मेल बॉडी एंड एक और क्या होगा, फीमेल बॉडी। एक और क्या होगा, फीमेल बॉडी, ठीक है। सुमित, सुमित कट कर दो इतना दूर, 5 मिनट रुको फिर हम आगे। हाँ